चलिए और लोग बताएं क्या करें, आप बताइए सिखाइए। आपका विद्यालय में देखा बताते हैं बच्चे हैं। बच्चा जब है ना कि पैदा होता है तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है। घर में माँ बाप जैसे बोलते हैं वैसे बोलना सीखता है। तो वो विचारों का आदान प्रदान जो होता है वो भाषा में होता है, और इसीलिए सबसे पहले भाषा का चयन किया है। भाषा का चयन करके उसको ये इस भाषा यानी कि हम हिंदी के हैं, हिंदी के विषय का चयन करके, चाहे आप देख लीजिए मिशन प्रेरणा में भी हिंदी लिया गया था, चाहे इसमें निपुण में भी देख लीजिए उसमें हिंदी को लिया गया है, भाषा को लिया गया है, और उसके लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आपको निपुण के लक्ष्य पता है? सबके आपके विद्यालय में निपुण लक्ष्य चस्पा कर दिए गए हैं। आप है ना कि रोज ऐसी जगह है ना कि जरूर चस्पा करिए जहाँ पर 20 बार निगाह पड़ती है, आते जाते है ना निगाह पड़ती है। तो आप लोग है ना कि जब उसमें आते जाते निगाह डालेंगे तो उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होंगे, क्योंकि आपको पता है थर्ड पार्टी असेसमेंट होगा, और थर्ड पार्टी असेसमेंट में आपसे निपुण लक्ष्य तो पूछे ही जाएंगे। यहाँ पर आपका विद्यालय निपुण विद्यालय माना जाएगा, बच्चे निपुण बालक के निपुण बालिका माने जाएंगे, आपको पता है ना। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करी हमने कि भाषा इस प्रकार से चयनित की गई। निर्धारित समय में हमें कौन कौन से लक्ष्य हासिल करने हैं जो हमारा भाई सप्ताह का कार्यक्रम रन कर रहा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत, मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्लॉक में कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे बहुत से विद्यालय निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। हमारे टीचर गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से, प्रैक्टिस का प्रयोग करके, राजनीति का प्रयोग करके विद्यालय पर निर्माण लगे हैं, और हमारे यहाँ बहुत से साथी मौजूद। निपुण भारत में जो है लक्ष्य दे दिए गए हैं, और सारी जो आकलन और लेकिन सारा शेड्यूल उन्होंने हमें दे दिया है, कब कब क्या करना है, क्लासेस कैसे चलानी है, किस तरीके से निपुण भारत के लक्ष्य पूरे करने हैं। बस उसमें हमारे लिए ये है कि इनिशिएटिव जो हम अपनी तरफ से ले सकते हैं कि एक्टिविटीज़ और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आकलन में जो जो कमियां आ रही हैं उसके हिसाब से बच्चों को कैसे, जैसे कुछ बच्चे हैं अभी हमारे जो काफ़ी, क्योंकि डाइवर्सिटी काफ़ी होती है, लर्निंग लेवल सबका अलग अलग होता है, तो उनको किस हिसाब से क्लास का मैनेजमेंट करना है उस हिसाब से कि जो सारे बच्चे हैं, क्योंकि निपुण लक्ष्य जब तक पूरे माने जाएंगे जब तक कि 100% बच्चे उसको पूरा नहीं कर लेंगे। अभी जैसे मैं अपनी क्लास का बताऊं तो मेरी क्लास में लगभग 50% बच्चे इसको पूरा कर चुके हैं। जैसे क्लास सेकंड है, मेरी क्लास सेकंड में ये है 45 से 60 वर्ड प्रति मिनट का जो उससे पढ़ लेते हैं और समझ भी लेते हैं अर्थ के साथ में, और 999 तक की संख्या पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, और जो सरल जोड़ घटावे 99 की जो है 2 अंकों वाले उनको भी कर लेते हैं। तो ये कम से कम 50% बच्चे सीख गए हैं। अब ये है जो 50% जो संख्या बची है उनको उसके साथ में कैसे मिलाना है, उनको कैसे पूरे कर। तो समूह का निर्धारण करेंगे, ऐसे बच्चे जो 50% तक कर पा रहे हैं उनको हम समूह 2 में रखेंगे, 50% जो से अधिक, और जो कार्य योजना साप्ताहिक आ रही है उनके हिसाब से बहुत अच्छे से काम जो है किया जा रहा है, और बच्चों का उसमें रिजल्ट भी दिख रहा है। अब उसमें एक्टिविटी दे रखी है, मौखिक भाषा का जो भी दे रखा है, तो दैनिक उसमें किताब की भी सहायता दी जाती है, तो बच्चे कर रहे हैं, एक्टिविटी भी कराई जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा। क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे, कब तक आप देंगी फाइनल करके निपुण कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये है कि बच्चों का परसेंटेज जो देखा जाए अभी उतना नहीं है जितना हम जो है कह सकें कि हाँ सर इतना हो गया, 50% या 60% हो गया, पर हाँ 30-40 लगभग जो है चल रहा है, बच्चे कर रहे हैं, और हम भी उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमें मेडल करानी तब जाके हमारे जो है सप्ताह पूर्ण होगा। सप्ताह में 4 कार्य हैं, साप्ताहिक कार्य योजना देखें तो कितने कार्य हैं? 4। पहला कार्य कौन सा है? नई दक्षताओं पर काम करेंगे, निपुण मिशन में दी गई है नई दक्षता, एक सप्ताह हमने पूरा कर लिया, अगले सप्ताह की तरफ बढ़े तो उसमें दक्षता दी गई, नई दक्षता कार्य करेंगे। दूसरा क्या करेंगे हम? अभ्यास और पुनरावृत्ति का कार्य हम करेंगे, और तीसरा कार्य करेंगे हम आकलन का। आकलन हमारे पास एक टूल मौजूद है, आकलन के लिए टूल्स आपको दिए गए हैं, सॉफ्ट कॉपी में है, उन पर आप आकलन कर रहे हैं। और एक हमारा निपुण लक्ष्य ऐप है, उसके माध्यम से भी आकलन कर रहे हैं, हमने देखा है विद्यालय जाके हमने कराया भी है, तो हम भी खुद करते हैं। कि प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए आपको काम करना है। ARP, SRG, डैट मेंटर, डैट प्राचार्य, BSA, और यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा डिपार्टमेंट
डीसी महोदय सभी आपके सहयोग के लिए, कोई भी आपका विरोधी नहीं है, सब आपकी मदद के लिए हैं। जो भी समस्याएं आती हैं आप उनको शेयर करें। और मैडम ने काफ़ी विस्तृत रूप से आपको समझाया है, यहाँ भी मीटिंग होती है, सब आपको बताया जाता है। जो 22 तारीख की परीक्षा है उसके विषय में भी कल आपको मीटिंग लेके सब बता दिया गया था। यहाँ पे मैं यही अपेक्षा करूँगी आप लोग प्रशिक्षण में नियमित रूप से ससमय आएँ और आपकी जो भी भोजन की जो भी व्यवस्था है, आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की होती है तो आप तुरंत अपने ARP को लक्ष्मण जी को बताएं। और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप लोग ARP का अपना सहयोग करते हुए, कोई भी समस्या है उसको पूछते हुए और जिस लक्ष्य के लिए ट्रेनिंग निर्धारित की गई है उसको प्राप्त करें और उसमें आगे बढ़ें। और कहीं पर भी किसी भी स्तर पर आपको सहयोग की अपेक्षा है तो आप उसको अवश्य मांगे या लें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर सिंह, आदरणीय प्राचार्य मैम, आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे साथी ARP और सभी साथियों। जैसा कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है कि मार्च 23 तक हमको सादावाद निपुण बनाना है। कोई नहीं कर पाया, वो सादावाद ने किया है और खाली किया ही नहीं है, अपना एक वर्चस्व काफी लंबे समय तक बनाए रखा है। लेकिन मिशन प्रेरणा खत्म हो गया, रीड अलोंग, जो जोश आया था उस समय, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि हम 23 तक उस जोश को दोबारा लेके आएंगे और 23 तक मार्च